हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल पर्पसेस, यानी कि माइक्रोब्स का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में कैसे होता है, क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा था, कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होगा। अब देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या मैन्युफैक्चर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है फर्मेंटेड बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, देन लास्ट थर्ड वन इज़ केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। दिस टॉपिक इज़ क्वाइट लेंदी, सो आज की इस वीडियो में मैं केवल ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ, फर्मेंटेड बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स के। ठीक है, तो थर्ड वन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं ये इरेज ही कर देती हूँ। देखो, फर्मेंटेड बेवरेजेस से को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेवरेजेस क्या होती हैं। बेवरेजेस ड्रिंक होती हैं, ड्रिंक्स होती हैं बेसिकली, जैसे टी, कॉफ़ी, वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी, ऑल दीज आर बेवरेजेस। ठीक, अब बेवरेजेस में टी एंड कॉफ़ी इज़ ऑल्सो अ बेवरेज। ऑल राइट, तो फर्मेंटेड जब लेकिन लग गया, बेवरेजेस से पहले फर्मेंटेड जब लग गया, तो वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारी चीज़, शैम्पेन एंड एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, वी ऑल नो है कि मेनी टाइप्स ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल। ठीक, अब देखो, फर्मेंटेड बेवरेज यानी कि किसी चीज़ को फर्मेंट करने के लिए, करने के बाद कोई बेवरेज बनी। अब किस चीज़ को फर्मेंट करेंगे? फ्रूट्स कह सकते हैं बेसिकली, फ्रूट्स, राई, सरसों, राई वगैरह। ठीक, फ्रूट्स, राई एंड राइस एसेक्ट्रा। मैं उसका चार्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा इस वीडियो के। तो इन सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं रॉ मटेरियल। अब इनको कैसे फर्मेंट करते हैं, तो हम लोग ने एक पढ़ा था कि ब्रेड वगैरह, डो वगैरह के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज़ होता है। सैकेरोमाइसिस CEREVISIAE, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी बैक्टीरिया का यूज़ होता है डो वगैरह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है बेवरेजेस को फर्मेंट करने के लिए। अब फर्मेंटेशन के लिए इस माइक्रोब को उठा करके हम लोग इन सारी चीज़ों में, जिसका भी हम लोग को बनाना है स्पेसिफिक, उसके रॉ मटेरियल में हम लोग डाल देंगे। ठीक, इस एंजाइम, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम है ब्रूअर्स यीस्ट। यीस्ट है, हमें पता है, जो यीस्ट होती है वो पता नहीं कितने समय से, सिंस टाइम इमेमोरियल यूज़ हो रही है फर्मेंटेशन के लिए, एंड दिस इज़ वन ऑफ दैट यीस्ट्स। ठीक, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो यहाँ पे फर्मेंटेड बेवरेज का पार्ट हो गया, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ब्रूअर्स यीस्ट है। एंड इसमें वन मोर थिंग हम लोग पढ़ेंगे कि दो तरह से मैन्युफैक्चर हो सकती हैं, इन्हीं रॉ मटेरियल्स को लेकर के दो तरह से मैन्युफैक्चर हो सकती है। अब वो क्या है? एक डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन, एंड सेकंड वन इज़ नॉन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब हमें पता है हीट करना, चिल करना एंड ऑल। नॉन डिस्टिलेशन, ठीक, डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होती है वाइन एंड बियर एंड वाइन, एंड नॉन डिस्टिलेशन से विस्की, ब्रांडी, रम, विस्की, ब्रांडी, रम। और सारे एग्जांपल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी, एंड कौन सी स्पेसिफिकली, जैसे बियर है तो वो किस रॉ मटेरियल से बन रही है वो भी मैं लिखूंगी। ठीक है, तो फर्मेंटेशन में दो तरह से बन सकती है, डिस्टिलेशन से एंड नॉन डिस्टिलेशन से। अब बात करते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? दीज आर दी केमिकल्स produced by microscopic bacterias to kill or retard the growth of pathogenic bacterias। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के लिए मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, यानी एंड उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। वेट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस बोर्ड। सी, antibiotics, these are the chemicals produced by microscopic bacteria to kill or retard the growth of
पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। जो टर्म ना समझ में इसमें यू कैन फील फ्री टू आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। बैक्टीरियाज, ठीक है, यानी कि ये एक तरह के केमिकल्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया से, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से ऑब्टेन होते हैं एंड दे आर यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या उनकी ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हमें इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल पता है, कौन सा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बताई थी। हमें बहुत बचपन से इनका एग्जाम्पल पता है। ठीक, मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, उसके बाद लिखती हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। तो देखो एक बार क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई पर। दिस इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, इस पे वर्क कर रहे थे। ठीक, अब इन्होंने क्या किया कि जिस कल्चर मीडिया पे ये वर्क कर रहे थे, जिसमें ये ऑलरेडी प्रेजेंट था बैक्टीरिया, उसको रख दिया विदाउट वॉशिंग, भूल गए वॉश करना। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि उसके जो आसपास उसके पास एक तरह से मोल्ड यानी कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज ग्रो होने लग गए, लेकिन वहाँ पे इसकी ग्रोथ रुक गई। इसकी ग्रोथ क्यों रुक गई? क्योंकि वो जो बैक्टीरियाज थे जो ग्रो हो रहे थे, वो एक टाइप का क्या रिलीज़ कर रहे थे? केमिकल रिलीज़ कर रहे थे। उन बैक्टीरियाज का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। वो रिलीज़ कर रहे थे एक टाइप का केमिकल जिनका नाम रखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, हमें पता है आज के ज़माने में एंटीबायोटिक्स के बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि रेबीज़ हो, चाहे प्लेग हो, चाहे कोई भी डिसीज़ हो, तो एंटीबायोटिक्स के विदाउट एंटीबायोटिक्स दे कांट क्योर, डॉक्टर्स कांट क्योर दी पेशेंट्स। ऑल राइट, दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन फील फ्री टू आस्क दोज डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड विजिट द प्रीवियस वीडियोस, हिट लाइक बटन टू दोस वीडियोस also, subscribe my channel, press the bell icon, share my videos to your friends and your dear ones. Thanks for watching, bye bye.